ओम शांति। अगर हमारे साथ जीवन में किसी ने गलत किया है, बहुत बुरा किया है, और उसके बावजूद भी अगर हमने उसको माफ़ कर दिया, अगर किसी ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किया है, अगर उसके बाद भी अगर हमने उसको माफ़ कर दिया है, तो अगर हम उसको क्षमा करते हैं, तो हम उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नेगेटिविटी से, व्यर्थ से मुक्त कर रहे हैं, अपने आप को सेफ कर रहे हैं। आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं, प्रैक्टिकल का अनुभव है, सच्ची घटना है। एक भाई हैं जो बीके भाई हैं, ज्ञान में चलते हैं, पाकिस्तान में सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पर आते हैं वो एक बार माउंट आबू आए थे, तो उन्होंने फिर वो घटना सुनाई उनके साथ कि उनका नाम है आत्माराम। उनको अचानक से एक दिन, वो माना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको अचानक उनकी गाड़ी को रोककर और उनको किसी ने 6 गोलियां मार दी। ये सच्ची घटना है, 6 गोलियां मार दी। 3 उनको लगी और 3 चली गई। उनसे वो 3 से बच गए, लेकिन 3 लग गई और खून बहुत सारा निकला। जब 3 गोली लगी होंगी तो खून तो बहुत सारा निकला ही होगा, और खुद ड्राइव करके इलाज कराया, हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल से घर आ गए। पुलिस आई, जब पुलिस को पता चला, पुलिस ने कहा कंप्लेंट, तो उन्होंने कहा मैं कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो पुलिस ने कहा कि हमें तो अपना काम करना है, तो हमें तो कहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और धीरे धीरे करके जब वो ठीक हो गए और पुलिस फिर से आई उनके घर, और वो कहते हैं कि एक दिन मैं नाश्ता कर रहा था अपने घर में, और नाश्ता करते हुए मुझे उस घटना की याद आ गई, और उसी दिन शाम को पुलिस आई और पुलिस कुछ फोटोज लेकर के आई, और पुलिस ने कहा इनमें से कौन है, और आप पहचान लीजिए उसको जिसने आपको गोली मारी है। तो वो कहने लगे कि नहीं, मैंने तो मन से निकाल दिया है और वो घटना खत्म हो गई, समय निकल गया है, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो पुलिस कहती है नहीं, आपको ये बताना होगा। तो एक व्यक्ति को उन्होंने पहचाना, एक को, और उन्होंने कहा कि मेरी ये पहचान गलत नहीं हो सकती है, यही व्यक्ति है जिसने गोली मारी 100%। तो पुलिस ने कहा कि हम उसके पास जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे, उसको पकड़ के लाएंगे। तो आत्माराम जी बोले कि आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा। सॉरी, पुलिस से वो बोले कि आप उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। आत्माराम जी बोले कि आप उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। पुलिस से कहा कि आप नहीं जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा। तो पुलिस बोली कि आपको गोली मारी और मार देगा तो क्या कर लेंगे। तो आत्माराम जी बोले कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बेटे को लेके जाऊंगा। और फिर आत्माराम जी गए उसके घर, और उसके घर पहुंचे। वो घर में ही था व्यक्ति, लेकिन उसने बाहर निकलना सही नहीं समझा और वो डर सा गया और वो बाहर नहीं निकला। उसके माता पिता से मिलते गए, वो माता पिता से मिले और उनको विश्वास दिलाया कि मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, कोई उसके अगेंस्ट माना कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, ना पुलिस को, ना कंप्लेंट, ना कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बहुत देर के बाद, बहुत समझाने, बहुत बात करने के बाद बाहर आया, और आत्माराम जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने मेरे लिए गोली क्यों मारी थी, तुमने मेरे में गोली क्यों मारी।
क्यों मारी मुझे गोली? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे ऊपर कर्जा था, आपसे कर्जा लिया हुआ है, औरों से भी लिया हुआ है, मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है और मैं बहुत टेंशन में था और मैं यही सोच रहा था कि जिससे मैंने कर्जा लिया है, बहुत टेंशन में था, तो मैंने सोचा जिससे कर्जा लिया है तो मैं उन्हीं लोगों को खत्म कर दूं तो मुझे कर्जा चुकाना नहीं पड़ेगा। आत्माराम जी बोले, सोचो। उन व्यक्ति का, उन आत्माराम जी जो भाई थे, उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि आपका कितना कर्जा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इतना इतना कर्जा है। तो आत्माराम जी बोले कि चलो ठीक है, तो इतना पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ तो ठीक है रहेगा? तो वो व्यक्ति हैरान हो गया। फिर बोले कि और कितना कर्जा है? तो फिर उनका बेटा आत्माराम जी का साथ में था और वो सोच में पड़ गया है और वो सोचने लगा है कि पिताजी को गोली शायद हार्ट में नहीं दिमाग में लगी है, जो ऐसा पूछ रहे हैं उससे। तो फिर और पूछा उन्होंने कि और तुम्हारा कितना है? तो वो भी बता दिया उसने कि इतना है। तो उन्होंने कहा कि वो भी मैं तुम्हारा दे दूंगा, चुकतू हो जाएगा? बोले हाँ, चुकतू हो जाएगा। जब वो बाहर निकले तो बेटे ने पिताजी को पूछा कि पिताजी कि आपने क्या किया? उनका उत्तर था आत्माराम जी का कि ये मैंने किसी के लिए नहीं, ये मैंने अपने लिए किया। अगर केस चलता, उसमें इतना खर्चा होता, इतनी भागदौड़ होती, मैं आता जाता, उतना ही मैंने धन दिया है इसको जितना धन मेरा केस में खर्च हो जाता। तो ये मैंने अपनी फ्रीडम के लिए किया है। इसके पीछे ज्ञान की बहुत जबरदस्त गहराई है, आप समझेंगे। आप कुछ भी करते, किसी को क्षमा करते हैं, किसी को माफ करते हैं, हम उसे क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को नेगेटिविटी से, व्यर्थ से मुक्त कर रहे हैं। अन्यथा दूसरी पार्टी की नेगेटिविटी और व्यर्थ तो मेरे प्रति चलेगी ना। इसलिए बाबा ने जो हम बच्चों को ये बात सिखाई है कि प्यारे बच्चे, क्षमा करो और भूल जाओ। और दूसरा, शुभ भावना और शुभकामना सबके प्रति रखो। पिताजी बोले आत्माराम जी कि जिंदगी भर ये कभी मेरे को मारने का संकल्प तो नहीं करेगा, इसलिए ये मैंने अपनी फ्रीडम के लिए किया है। इसलिए बाबा जो हम बच्चों को कहता है कि शुभ भावना और शुभकामना सर्व के प्रति, शत्रु के प्रति भी, जिससे आपकी नहीं बनती है उसके प्रति भी ट्राई करें। और आप करेंगे तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा, इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी। ओम शांति।